नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी गोरखपुर से मिल रही है। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया है। बताते चले आपको कि दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद को सुनी। मौके पर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो जनता दर्शन कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री की ओर से लगाया गया है। दूर दूर से जो फरियादी थे अपनी समस्याओं को लेकर के आए थे और मुख्यमंत्री की ओर से जल्द निस्तारण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तस्वीर आपके सामने है किस तरह से जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं फरियादियों का जो मेला है वो देखने को मिलता है। प्रदेश भर से फरियादी गोरखपुर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं का जिक्र करते हैं और मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई का आदेश भी जारी कर देते हैं। तस्वीर आपके सामने है किस तरह से फरियादियों का ये रेला देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके के जो फरियादी है पहुंचे हुए हैं समस्याओं का समाधान के लिए और मुख्यमंत्री मौके पर निस्तारण करते हुए अधिकारियों को आदेश देते हुए। तस्वीर आपके सामने एक तस्वीर आप और भी देख रहे हैं किस तरह से बच्चों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। गौ सेवा भी अक्सर उनको आपने देखा है कि गौ सेवा भी करते हैं। हालांकि गोरखपुर के दौरे पर है, जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो इन तस्वीरों से हम रूबरू होते हैं और आपको भी रूबरू कराते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हरियाणा के चुनावी रण में सीएम योगी आज भी उतरेंगे। आज 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। वो जगह कौन कौन सी है? भिवानी, हिसार, नारनौंद और पंचकूला में आज चुनावी रैली करेंगे। तो हरियाणा के चुनावी रण में एक बार फिर से मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बताते चले आपको को उतरेंगे। भिवानी, हिसार, नारनौंद और पंचकूला में चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। तो आज आपको बता दें कि चुनावी जनसभा भी करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो हरियाणा में आज 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और इन शेष दिनों में दिग्गजों का जो मेला है वो भी देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां अपना जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि स्टार प्रचारकों के लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो सबसे ऊपर है और हर जगह चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं। आज भी मुख्यमंत्री हरियाणा के दौरे पर हैं। भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक मुटरेजा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी, तैयारियां किस तरह की है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भिवानी पहुंचने वाले हैं चुनावी रैली के लिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है आज भिवानी जिले के अंदर पहुंचेंगे, भिवानी जिले के खड़क के अंदर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो है लगभग 12 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे यहाँ खड़क कला के अंदर। वहीं पर ही हेलीपैड भी बनाया गया है। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भिवानी, दादरी और साथ ही भवानी खेड़ा तीनों विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वहां पर नेताओं को भी और लोगों को वहां पर बुलाया गया है ताकि जो रैली है उसको संबोधित किया जा सके। और योगी आदित्यनाथ वैसे भी स्टार प्रचारक के तौर पर देखे जाते हैं और हरियाणा में इस प्रकार से उनका एक अलग से प्रभाव भी है, इम्पैक्ट भी है। बिल्कुल। तो उसी जरिए से जो है वो यहाँ पर आएंगे और चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। दीपक, जिस तरह से फायर ब्रांड नेता के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है, हरियाणा में इसका कितना लाभ होने वाला है चुनावी रैली से? क्योंकि बैक टू बैक मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और आज भी 4 जिलों के दौरे पर हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है पहुंचेंगे तो उनका इम्पैक्ट जो है वो काफी देखने को मिलता है हमेशा ही। इस बार कितना पड़ेगा तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस तरह से जो स्थिति है कि उनको देखने के लिए भी लोग जो है वो काफी उत्सुक होते हैं। उनको भी देखने के लिए भी काफी संख्या के अंदर लोग जो है वो आते भी हैं और उनका एक इम्पैक्ट जो है वो अलग से ही बन करके निकलता है। तो वो आएंगे तो उनके आने के बाद इम्पैक्ट जो है तो जरूर पड़ने की संभावनाएं जो है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दीपक, भिवानी के लोगों में कितना उत्साह मुख्यमंत्री को लेकर के?
बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी, भवानीखेड़ा और दादरी तीनों विधानसभाओं के जो नेता है उनको भी इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया गया है और अच्छा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा और लोगों में भी काफी उत्सुकता है उनको देखने के लिए। उनको वो जो है लोग, इसलिए काफी सिक्योरिटी भी जो है वहां पर लगाई गई है ताकि कोई जो उनकी डी है उसको क्रॉस ना करे। इसलिए तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से भी की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है ना हो। कुल मिलाकर तैयारी चुस्त दुरुस्त वहां पर की गई है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज हरियाणा के रण में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं, 4 जनसभा करेंगे। बताते चले आपको कि जनता को लुभाने की यहां पर भरपूर कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। शाम 4 बजे पंचकूला के सेक्टर 16 में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के रण में फिर से उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। बताते चले आपको कि नारनौल भी जाएंगे, भिवानी भी जाएंगे, हिसार में भी नजर आएंगे। तो आज मुख्यमंत्री का हरियाणा दौरा है, 4 चुनावी जनसभा करेंगे, रैली करते नजर आएंगे। जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, हरियाणा में आज बीएसपी सुप्रीमो गरजेंगी। मायावती करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। नया विस्तार अनाज मंडी मैदान में जनसभा करती हुई नजर आएंगी। बताते चले आपको कि विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और सभी पार्टी के दिग्गज नेता हरियाणा में पहुंच रहे हैं। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज चुनावी रण में उतरेंगी। हरियाणा में एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो गरजती हुई नजर आएंगी। करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। नया विस्तार अनाज मंडी में जनसभा करेंगी। आपको बताते चले कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, मंच भी पूरी तरह से तैयार हो गया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंचेंगी। आज नया विस्तार अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी। आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन है और इसी को लेकर के आज चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए हरियाणा के धरती पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती उतरती हुई नजर आएंगी। आज अपने पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगी, लुभाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो करनाल से कमल मिर्जा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, क्या कुछ तैयारी है किस तरह की, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो आज उतरने वाली हैं और यहां से चुनावी जनसभा करेंगी, जनता के पक्ष में वोट की, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से अपील करेंगी। तैयारी किस तरह की? बिल्कुल, अगर बात करें तो आज कुमारी जो मायावती है वो आज करनाल के हल्का आसन में पहुंचने वाली है। हल्का आसन में जो उम्मीदवार हैं उनकी पार्टी के गोपाल राणा, उनके पक्ष में वोट अपील करेंगी। और अगर कार्यक्रम को लेकर अगर बात करें तो जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से तैयारियां काफी जोरों शोर से कर ली गई थी और आज जो है तकरीबन 12:30 बजे का समय रखा गया है जब कुमारी मायावती जो है असम में रैली को संबोधित करेंगी और भारी भीड़ जो है वह उस रैली में जुट सकती है। जी कमल, तैयारियां किस तरह की हैं, कितने बजे पहुंचने वाली हैं और बीएसपी सुप्रीमो के आने से हरियाणा की जनता में कितना इफेक्ट? जी बिल्कुल, अगर बात करें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जिस तरह से बीएसपी का जो गठबंधन हुआ था, गठबंधन के पास से ही थोड़ा कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती जरूर मिली थी। और जिस तरह से आज खुद मायावती जो बीएसपी सुप्रीमो है वो असम हल्का में अपने कैंडिडेट के लिए वोट अपील करने पहुंच रही है। आसपास के जो दूसरे हल्के हैं उनके कैंडिडेट्स भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, इस तरह की जानकारी है। और कहीं ना कहीं मजबूती कुछ जरूर इसमें जो है बीएसपी को मिल सकती है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन है और उसी के उम्मीदवार हैं गोपाल राणा, उनके पक्ष में वोट अपील करने पहुंच रही है और भीड़ कितना शुरू हो चुकी है रैली में। और तकरीबन 12:30 से 1 बजे का समय रखा गया है जब कुमारी मायावती का जो चौपर है वो वहां पर पहुंच जाएगा और रैली जो है शुरू हो जाएगी। हालांकि रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता जो है पिछले 2 से 3 दिन से जुटे हुए थे ताकि रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले कि हरियाणा के रण में एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती उतर चुकी हैं, आज पहुंचने वाली है करनाल। बता दें कि नया विस्तार अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को करनाल में देखा जाएगा। आज हरियाणा के रण में उतरेंगी, जनता को लुभाने की सभी पार्टियों की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में आज मायावती भी हरियाणा दौरे पर है, करनाल पहुंचेंगी। आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन है, इस गठबंधन को और मजबूती देने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज करनाल पहुंच रही हैं।
बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी विधायक सांसदों के साथ ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई है लखनऊ के। आपको बता दें कि सभागार में एक विशेष बैठक बुलाई गई है। भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो आपको बताते चले कि सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, आज समीक्षा बैठक बुला ली गई है बीजेपी की ओर से, इसमें विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे, क्या अपडेट? देखिए खुशबू, लगातार जब से जो है बीजेपी सदस्यता अभियान पीएम मोदी ने शुरुआत की है कि पूरे देश में इसके 18 करोड़ अभी तक सदस्य हैं और 10 करोड़ नए सदस्य बनाने हैं। तो ये पुराने और नए सदस्यों को जोड़ने का काम भी साथ में चल रहा है। तो इसको लेकर खुद यूपी में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी और आज इसी क्रम में आप जो सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें जो है भूपेंद्र चौधरी खुद रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे और साथ में सांसद और विधायक जो संभव होगा आएंगे और उसके बाद बैठक भी होगी और साथ में सदस्य भी बनाए जाएंगे। तो ये बीजेपी का ऐसा अभियान है कि जिसमें ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वो पुराने सदस्यों को जोड़ भी रही है और नए बना भी रही है। तो 10 करोड़ सदस्य जो नए बनाने हैं, इसमें यूपी का टारगेट करीब जो है 3.5 करोड़ का है, जिनमें पुराने और नए दोनों मिला के हैं। तो यूपी का टारगेट अभी टारगेट से काफी पीछे 50% और 60% के बीच बताया जा रहा है कि, लेकिन 40% लक्ष्य से पीछे बीजेपी चल रही है। तो इसे पूरा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष लगातार जोर दे रहे हैं। जिलों में प्रयास किए जा रहे हैं, मंडलों प्रयास हो रहे हैं और प्रदेश स्तर पर भी लगातार जो है वो बीजेपी अध्यक्ष खुद लगे हुए हैं। तो अब माना जा रहा है कि इससे थोड़ी तेजी आएगी और इस अभियान से जो आज विश्वेश्वरैया हाल में जो बैठक होगी तो इसमें थोड़ा वो लोगों को पेंच भी कसेंगे, जहां कमी होगी उसे दूर भी करेंगे और जो आगे जरूरत पड़ेगी ये करने का निर्णय किया जाएगा। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, 10 विधानसभा के उपचुनाव है 10 सीटों पर। क्या इस सदस्यता अभियान की वजह से कुछ बड़ा इफेक्ट बीजेपी करना चाह रही है? जनता के बीच में कोई बड़ा मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है यहां से? ये सदस्यता अभियान के बहाने लोगों से घर घर तक पहुंचना, लोगों से जुड़ना, ये बीजेपी की नई रणनीति है। तो उसने सदस्यता अभियान के बहाने जिन क्षेत्रों में चुनाव है वो 10 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एक एक बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इससे क्या है कि उनका एक चुनाव प्रचार के पहले जो है एक लोगों संपर्क होता जा रहा है, उन्हें सदस्य बना करके और बेहतर प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। लेकिन विपक्ष भी लगातार लगा हुआ है, वो भी लगातार भाजपा के विरोध में बातें कर रहा है और भाजपा की नीतियों के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कल कांग्रेस ने भी अपनी रैली शुरू कर दी, फूलपुर की रैली शुरू हुई। तो इससे पता चल रहा विपक्ष भी आक्रामक है, वो भी लगा हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष जो है पूरे रूप से बीजेपी लगी हुई है कि हम सदस्यता अभियान के बहाने लोगों तक पहुंचे और उनको अपनी नीतियों से अवगत कराएं, साथ में सदस्य बनाएं, जिससे हमें आगे जो उपचुनाव में फायदा मिल सके। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आज बैठक बुलाई गई है। सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा होगी। वहीं बीजेपी विधायक सांसदों के साथ इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी की आज बड़ी बैठक, भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो रही है। बताते चले कि सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा होगी। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। सपा ने प्रत्याशियों को तैयारी में जुटने के लिए कह दिया है। आधिकारिक तौर पर बाद में अपनी सूची जारी करेगी सपा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट, 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की जल्द ही घोषणा हो सकती है। एसपी ने प्रत्याशियों को तैयारी में जुटने के लिए कह दिया है। आधिकारिक तौर पर बाद में सूची जारी करेगी सपा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जैसा कि 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और इन सबको लेकर इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जो तमाम पार्टी है, चाहे बात कर ले बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, तमाम तरीके की जो पार्टियां हैं प्रदेश में इस सीट को जीतने के लिए कवायद शुरू कर दी है। तैयारी पहले से चल रही है। बताते चले आपको कि अब इसका जल्द ही ऐलान हो सकता है कि 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव कब होंगे।
वो तारीख क्या होगा? तो लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, जल्दी 10 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से अभी चुनाव का ऐलान हुआ था, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल था, माना जा रहा था कि इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन जिस तरह से चुनाव संपन्न की ओर है और बहुत जल्दी अब मतगणना भी होने वाली है, और तस्वीर साफ हो गई है कि महाराष्ट्र चुनाव यानी कि अक्टूबर में माना जा रहा है कि उसका ऐलान होगा, और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वो प्रत्याशी उतारेंगे। माना जा रहा है कि 8 से 10 प्रत्याशी महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी के होंगे, और अखिलेश यादव की पूरी कैंपेनिंग महाराष्ट्र पे नजर आएगी, और यहाँ पर काफी फायदा दूसरे दलों को मिलेगा। यानी कि जो समाजवादी पार्टी का दबदबा नजर आया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसे कम करने में भी बाकी दलों को फायदा मिलेगा। और यही माना जा रहा है कि इसके साथ ही ऐसी 5 सीटें और हैं जो विधायक समाजवादी पार्टी के बागी हो चुके हैं, जो भाजपा के संपर्क में हैं, और लगातार वो इस तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं, चाहे उसमें राकेश सिंह हो और चाहे अभय सिंह हो या फिर पूजा पाल हो। इनकी ज्यादातर एक्टिविटी नजर आ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि इन 5 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो जाए, इस सभा की सदस्यता छोड़कर दोबारा मैदान में भाजपा के टिकट पर आ सकते हैं। यानी कि 10 सीटों का कयास है, ये 15 में बदल सकता है, 15 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, और महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही इसका ऐलान भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार मंथन कर सीटों पर वो जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। वहां के जिले के जो प्रभार हैं, जो पदाधिकारी, उनके साथ ही बैठक करें। यानी कि समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है लगातार उस पर चर्चाओं में है और तेज है। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आधिकारिक तौर पर बाद में सूची जारी करेगी सपा, लेकिन सपा पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि इन 10 सीटों पर आखिरकार कौन प्रत्याशी होगा। एसपी ने प्रत्याशियों की तैयारी में जुटने के लिए कह दिया है। आधिकारिक तौर पर जब सूची आएगी तो देखना दिलचस्प होगा कि किन नामों का ऐलान किया गया है। लेकिन फिलहाल ये कि सभी पार्टियां भी दमखम झोंक रही हैं, 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष दाखिल करेगा संशोधित जो अर्जी है उसको दाखिल करेगा हिंदू पक्ष, इस पर मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा आपत्ति। तो आपको बताते चले कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है दोनों पक्षों की ओर से। हिंदू पक्ष की ओर से संशोधित जो अर्जी है उसको दाखिल करना पड़ेगा, तो इस पर मुस्लिम पक्ष आपत्ति दाखिल करता हुआ नजर आएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष दाखिल संशोधित जो अर्जी है उसको दाखिल करेगा, मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल किया जाएगा। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। यूपी दर्शन वेस्ट टू वंचित पार्क में चलाया गया सफाई अभियान, स्वच्छता को दिया जा रहा बढ़ावा। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब वो गाड़ी चलाना हुआ है और भी महंगा, टोल के बढ़े हैं दाम। रायबरेली में नाले में गिरी है बाइक, स्थानीय लोगों की मदद से बची बाइक सवार की जान। शहर कोतवाली क्षेत्र के सार चौराहे के पास की ये घटना। अलीगढ़ में बीकेयू भानुकूट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसद सतीश पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप, कोर्ट से मांगा है न्याय पत्र। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते लगातार बढ़ रहे झोला छाप डॉक्टर। गलत इलाज के दौरान 8 साल के बच्चे की हुई मौत, डॉक्टर दुकान छोड़कर हुआ है फरार। अलीगढ़ में शादी समारोह में लौट रहे 2 दोस्तों में हुआ है विवाद। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारी है गोली, इलाके में फैली है सनसनी। अलीगढ़ के निजी स्कूल में मासूम छात्र के हाथ की हड्डी टूटी है। अभिभावक की शिकायत पर स्कूल संचालक ने दिखाई दबंगई। बुलंदशहर कोर्ट लाया गया अपहरण का आरोपी
पुलिस को चकमा देकर हुआ है फरार। एसएसपी के दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी किए निलंबित। लखीमपुर खीरी में 3 दिन से धरने पर बैठे किसानों को मिली है सफलता। गन्ना समिति मोहम्मदी का चुनाव हुआ है निरस्त। अलीगढ़ के सासनी गेट चौराहे पर नशे में धुत 4 युवकों में मारपीट। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम पहुंची है कुशीनगर। फेक करेंसी को लेकर शुरू की जांच। 2 सपा नेताओं समेत 11 लोग जा चुके हैं जेल। आगरा में जनक महोत्सव के पहले दिन देखी अव्यवस्थाएं। आयोजन केवल वीवीआईपी लोगों तक सीमित, आम जनता को नहीं मिली एंट्री। कन्नौज में मंडी निरीक्षक और किसान यूनियन जिला अध्यक्ष के बीच हुई है नोकझोंक। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस जांच में जुटी। कन्नौज में आरोपी नीलू के तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। चर्चित नाबालिग से दुष्कर्म मामले में करीबियों से की जा रही पूछताछ। औरैया में डीसीएम की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। दूसरा हुआ है गंभीर घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की है जांच पड़ताल। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।